हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 22। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ है हमारी, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाए हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो वो जब आपके पूरे हो जाए तो आप रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉक स्टार्ट करते हैं और मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी एक पैटर्न बता दूं जो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है कि नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, जैसे कि एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया और काउंटिंग फिगर। ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं जब रीजनिंग के और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि इन दोनों में जो लॉजिक लगता है ना, वो कई बार ऐसा लॉजिक होता है कि आपको 10-5 सेकंड में भी समझ में आ जाएगा और नहीं आया तो 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कॉन्फिडेंस आपका डाउन ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, टाइम भी जा रहा है, तो इस तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। तो उसको बाद में करेंगे और इन दोनों में सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बाद में 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके नंबर तो कंप्लीट आएंगे, कम से कम आधा नंबर जाने के बजाय पूरे 2 नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करते हुए चलना है। तो प्री जब आप दोगे सीजीएल का तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, कोई नया पैटर्न नहीं बनाना है वहाँ पे, ठीक है। आप मॉक यहाँ पे जिस तरह से दे रहे हो वहाँ पे भी उसी तरीके से दोगे तो उसी तरह के मार्क्स आएंगे आपके। मॉक स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है हॉर्स और मेयर। ऑब्वियस सी बात है, मेल को हॉर्स कहते हैं और फीमेल को मेयर कहते हैं। घोड़ा और घोड़ी अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो घोड़े के फीमेल जो वर्जन होता है उसको मेयर बोलते हैं, ठीक है। बुल बेसिकली भैंसे को बोलते हैं, काउ गाय के बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर रिलेशनशिप आपको ढूंढना था, तो ये सिमिलर है, एक मेल है और एक फीमेल है। डक और चिक, ऑब्वियस सी बात है, उसका डक के छोटे वर्जन को चिक बोलते हैं। डॉग और काफ तो बिल्कुल अलग अलग ही है, ये गाय से काउ से रिलेटेड है और ये डॉग तो डॉग ही है। बटरफ्लाई और लार्वा, ऑब्वियस सी बात है, पहले लार्वा होता है फिर बाद में बटरफ्लाई बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके छोटे वर्जन को लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेडेड फिगर है। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस तरीके की लाइन हम ढूंढ पाए, ठीक है। थोड़ी स्लांटेड लाइन है, क्या ये वाली लाइन हो सकती है ऐसी? देखो एग्जैक्ट इसी एंगल पे आप कोशिश करना कि आपको दिखे। तो ये थोड़ी सी नीचे की साइड है तो ये वाली तो हम इग्नोर कर देंगे। ये वाली लाइन एक और दिख रही है मेरे को, ये देखो बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रही है आपस में, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हमें क्या करना है, दो स्टैंडिंग लाइन ढूंढनी है साथ में, एक तो ये रही और एक ये रही, बिल्कुल सही है। एक ये रही, एक ये रही, बिल्कुल सही है। एक ये रही लाइन और यहाँ तो है ही नहीं तो चलो इसको काट सकते हो आप। एक ये रही लाइन और एक ये रही लाइन, ठीक है। अब देखो ऊपर इस तरह का ट्रायंगुलर शेप बननी चाहिए, ठीक है, हट टाइप। क्या यहाँ पे बन रही है? ये लाइन तो है पर ये लाइन यहाँ जुड़ नहीं रही है पूरी, देख रहे हो ये गैप है बीच में, तो आप इसको हटा सकते हो। यहाँ पर तो ये यहीं पे नहीं जा रही, ये भी हट गया। यहाँ पर है क्या, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, बिल्कुल सही है, बन गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखे, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखो, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू चलो। ऑप्शन में पहले क्या बोला हुआ है, 1 1 2 और 1, तो 1 और 2 में कंपेयर करो सबसे पहले। ये रे CALC तो सेम है, A और C आया हुआ है अलग अलग। A पहले आता है, C पहले आता है, A पहले आता है, तो यानी कि नंबर 1 पहले आएगा, तो आप नंबर 2 वाला काट सकते हो, एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं, फिर आ रहा है 2 2 और 3। 2 और 3 में देख लो ये दोनों रहे, CALC तक तो सेम है, I है और U है। I पहले आता है, U पहले आता है, I पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 ऑप्शन पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, तो आप इसको काट सकते हो। अब देखते हैं, 3 तो सेम लिखा ही हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है, तो 4 और 6 में कंपेयर करो, ये दोनों में CAL और M लिखा हुआ है और E लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है E पहले आता है, तो 6 पहले आएगा, तो 6 पहले यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है 3 पोजीशन दी हुई है, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस शोइंग 2। 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? देखो जो फेसेस दिखाई दे रहे होते हैं वो तो एक दूसरे के ऑपोजिट कभी होते ही नहीं है, तो 2 के ऑपोजिट 6 और 3 नहीं हो सकता, तो काट दो इसको, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2 के ऑपोजिट 3 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है जी। 2 के ऑपोजिट 1 और 4 भी नहीं हो सकता, तो 4 भी हट गया।
बचा एक ही ऑप्शन, यानी कि 5 होगा। आगे देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो मिरर का क्वेश्चन है, इज हेल्ड एट द राइट साइड पे है मिरर, यानी कि यहाँ पर मिरर है। तो मैंने आपको बताया था जो मिरर के पास होता है चीज़ वो पास ही रही, तो मिरर के पास सबसे पहले ओ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मिरर है तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है और ओ आ रहा है, और लेकिन यहाँ टी आ गया, गलत हो गया। टी आ रहा है फिर, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी ऊपर ही रहेगी, तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे आ गई, गलत हो गया। ये दोनों बचे। अब देखो यहाँ पास में वाइट है फिर ब्लैक है, पास में वाइट है फिर ब्लैक, वाइट है फिर ब्लैक, ठीक है। ये दोनों छोटे छोटे जो फिगर्स हैं ये नीचे बनी हुई हैं, तो नीचे ही होंगी, यहाँ तो ऊपर चली गई, तो गलत हो गया। ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखते हैं, एडम्स को लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ फॉलो हो रही है, देखो अल्फ़ाबेट तो सारे सेम ही दिखाई दे रहे हैं, ए डी ये रहा, डी ए ये रहा, ए डी को डी ए में कन्वर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं टी ओ को ओ टी में, ठीक है, तो आर ए को ए आर में कर देते हैं। ए आर कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बताओ, एक ही ऑप्शन है, मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये रहा क्वेश्चन मार्क। पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं, अल्फ़ाबेट की सीरीज है तो ई के बाद एफ जी 2 का गैप है, जी के बाद एच आई 2 का गैप है, आई के बाद जे के आना चाहिए, के के बाद एल एम, बिल्कुल सही है, तो के आएगा, सब में ही के दिया हुआ है। पीछे वाला कर लेते हैं सबसे पहले, के बाद एल एम एन ओ 4 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 का गैप है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, लास्ट में डब्ल्यू आना चाहिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, काट दो इसको। दूसरा देखो, अब जे के बाद के एल एम 3 का गैप, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर एस, के एस आना चाहिए, तो के आर चला गया, ये भी चला गया, के एस बच गया, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो ये दोनों फिगर लॉजिक लगता है वही इन दोनों फिगर में लॉजिक लगता है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ओ ई ओ लिखा हुआ था तो ओ ई हो गया, यहाँ आर ओ लिखा हुआ है तो ओ आर हो जाएगा, ओ आर हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, फिर ये पी कहाँ से चला गया, पी चला गया यहाँ पर, और ए चला गया यहाँ पर, और आर उठ के यहाँ पे आ गया, तो यानी कि पीछे वाला उठ के बीच में आ गया है, तो यहाँ पे पीछे वाला उठ के बीच में आएगा, तो ओ आर पी होना चाहिए, ओ आर पी यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, इसको काट दो, मिल गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है अमिल पॉइंट्स टुवर्ड्स अ गर्ल, एक लड़की की तरफ उंगली करते हुए अमिल ने बोला, ही इज हिज ओनली डॉटर्स फादर्स पेरेंटल ग्रैंडफादर्स ग्रैंड डॉटर, अमिल फादर हैज नो सिबलिंग्स, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अमिल। बनाते हैं, अमिल बोल रहा है कोई बात, एक गर्ल की तरफ पॉइंट आउट किया उसने, सेज शी इज हिज ओनली डॉटर्स, इसकी ओनली डॉटर कौन होगी, तो ओनली डॉटर बना दी, ओनली डॉटर्स फादर्स पेरेंटल ग्रैंडफादर, फादर्स ये हो गए, फिर उसके पेरेंटल ग्रैंडफादर, इसके पेरेंट की तरफ से ग्रैंडफादर, तो यहां पर पहुंच गए ग्रैंडफादर, ये फादर होंगे, ये ग्रैंडफादर होंगे, उनकी ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा है, तो यहां तो जो इस जनरेशन में होगी वो डॉटर होगी, इस जनरेशन में जो होगी वो ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर है तो आपको सर्कल से बनाना पड़ेगा क्योंकि फीमेल की बात कर रहा है, अमिल तो मेल है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कोई सिबलिंग नहीं है अमिल के फादर के, क्योंकि अगर सिबलिंग होते तो वो दूसरी जनरेशन में चला जाता, यानी कि दूसरी, मतलब अगर देखोगे तो अगर चाचा ताऊ इस तरह से हम बोलते हैं तो वो दूसरी फैमिली ट्री में चला जाता, लेकिन इसका कोई सिबलिंग नहीं है तो इसी फैमिली ट्री में बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है गर्ल कैसे रिलेशन है, अमिल का क्या रिलेशन है उसके साथ, तो सेम जनरेशन में बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है फीमेल है तो सिस्टर लगेगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ब्रेड को लिखा हुआ है ये, ठीक है जी, देखते हैं क्या है, बी आर मेरे को दिखाई दे रहा है, आर बी हो गया, यहाँ पे देखो एफ एल दिखाई दे रहा है, एल एफ हो गया, तो पी ए को ए पी लिख दो। उसके बाद क्या हो रहा है, ए डी मेरे को दिखाई दे रहा है, डी ए हो गया, यू आर दिखाई दे रहा है, आर यू हो गया, तो एन टी का टी एन हो जाएगा। ए पी टी एन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ए पी भी नहीं लिखा हुआ, ए पी टी एन यहाँ पे है, यहाँ पर भी नहीं है, ए पी टी एन यहाँ पे, अब बीच वाला रह गया, देखो ई है और बी हो गया, तो बी के बाद सी डी ई 3 का गैप, यानी कि -3 चल रहा है अगर आप इधर से देखोगे तो, ओ के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम एन ओ, यानी कि -3 यहाँ पे चल रहा है अगर इधर से देखोगे तो, ठीक है। आई के बाद क्या आना चाहिए, अगर पीछे से चलेंगे तो प्लस में देखोगे, ऊपर से चलोगे तो माइनस देखोगे, यानी कि एफ आना चाहिए, एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप हो गया एफ और आई में,
तो APFTN कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखते हैं, ऑड लेटर क्लस्टर ढूंढना है, डिफरेंट वाला कौन सा है, तो 2 अल्फाबेट कोई भी पकड़ लो, हम तो फर्स्ट वाले देख लेते हैं एक बारी पहले। J और P लिखा हुआ है, J के बाद KLMNOP 6 का गैप है, P के बाद CDE 3 का गैप है, C के बाद DEF 3 का गैप है, M के बाद NOP 3 का गैप है, 3 का चल रहा है, 6 का चल रहा है, तो यानी कि ये ऑड वन आउट है, मिल गया। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर है, ऑप्शन फिगर कौन सी है इसमें? देखो स्ट्रेट लाइन पहले वाले को चेक कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन तो यही दिखाई दे रही है बड़ी, फिर ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, फिर ऐसे लाइन आ गई, ये भी आ गई, इधर चल रहे हैं ऐसे तो इधर भी चल रहे हैं ऐसे, फिर एक लाइन ये है और फिर एक लाइन ये है, मिल गया, पहला ऑप्शन ही मिल गया, और क्यों चेक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है वेन डायग्राम कौन सा रिलेशन दिखाएगा इन जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिरहम, दुबई और करेंसी। अगर जो बच्चे थोड़ा सा दुबई के बारे में जानते हैं तो दुबई या यूएई के बारे में जानते हैं, उनकी करेंसी है दिरहम, तो करेंसी के अंदर आएगा दिरहम। जब करेंसी की बात हो रही है तो दुबई तो अलग है, एशिया कॉन्टिनेंट में एक पड़ता है दुबई, ठीक है, तो करेंसी के अंदर तो आ नहीं सकता वो, तो कौन से वाला फिगर होगा? ऑप्शन बी साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके जैसा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ये देखो अंदर वाला सर्कल वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, तो ऑब्वियस सी बात है वाइट आएगा। यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। और देखते हैं क्या दिख रहा है हमें, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक 4 है, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट 4 है, वाइट ब्लैक 4 है, तो सब में 4 चल रहा है, तो 4 सर्कल तो आने चाहिए। यहाँ पर आ रहे हैं क्या? वाइट ब्लैक वाइट 3 ही आ रहे हैं, गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, वाइट ब्लैक 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ब्लैंक्स में क्या आएगा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 है, तो 4 4 के पेयर बनेंगे, दिखाया हुआ है मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो PRQ दिखाई दे रहा है मुझे शुरू में, यहाँ पे भी PR दिखाई दे रहा है, PRQ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, P लगा दोगे तो PRQ तो सेम कर दो, PRQS है, PRQS हो गया। PS आ रहा है शुरू में, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लास्ट में क्या आ रहा है, RS आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये होगा, बिल्कुल सही है, मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखो वुमेन और मदर्स और सिंगर कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ऑब्वियस सी बात है सारी वो मदर वुमेन के अंदर आएंगी, सारी मदर्स वुमेन तो होती ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब रही सिंगर की बात, तो सिंगर कुछ रिलेशन शेयर करेगा, कुछ मदर सिंगर हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, कुछ वुमेन सिंगर हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सारे सिंगर वुमेन्स में तो नहीं चले जाएंगे, मदर में तो चले जाएंगे। यहाँ पे मेल भी तो हो सकते हैं कुछ, है ना, मेल हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ पोर्शन तो छोड़ना पड़ेगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा फिगर आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, मिल गया। आगे बढ़े, ये देखो ये कोड लिखा हुआ है, अप साइड को लिख रहा है NJNEAC, U और N में तो बहुत गैप है, चलो देखते हैं क्या गैप है। अप साइड NJNEAC, C और E तो पास है, C के बाद DE 2 का गैप है, A के बाद BCD 3 का गैप है, E के बाद FGHI 4 का गैप है, N के बाद OPQRS 5 का गैप है, J के बाद KLMNOP 7 का गैप है, NOPQRSTU कितना हो गया 8, OPQRSTU यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 6 का गैप है यहाँ पे, और यहाँ पर 7 का गैप बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है पीछे से, यहाँ पर भी यही चल रहा होगा, P के बाद QR 2 का गैप चल रहा है, B के बाद CDE 3 का चल रहा है, बिल्कुल सही है, सेम मैच हो रहा है, तो आप ब्रंच का लिख सकते हो, ठीक है ना। C के बाद DE 2 का गैप आ रहा ना, F के बाद GH 2 का गैप हो गया, 3 का गैप आना चाहिए, Z के बाद ABC 3 का गैप हो गया, ZF कहाँ आ रहा है लास्ट में, देखो एक में ही आ रहा है, मिल गया आपको आंसर, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, 25 क्वेश्चन पे पहुंच गए। अब सबसे पहले करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन। ये देखो पहला दिया हुआ है,
ये इक्वेशन है, बोल रहा है कौन इसको इंटरचेंज करेंगे कौन से साइंस की इक्वेशन करेक्ट हो जाए। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड वाला ऑप्शन, क्यों? क्योंकि अगर डिवाइड फ्रैक्शन बना देगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप वहां से उसको। तो यहाँ पे डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, 17 को 459 काट देगा क्या? 17 दूनी 34, 119 बचा, 17 सत्ते 119, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन अभी वैलिड है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डिवाइड और माइनस देखते हैं। डिवाइड की माइनस यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा तो क्या होगा? 47 नीचे आएगा क्या? 47 काट सकता है 72 को? नहीं काट सकता, तो इसको तो हटा दो। ये प्लस माइनस और इनटू है, इसको भी चेक कर लेंगे। तो ए से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। 459 डिवाइड की जगह, मतलब प्लस की जगह डिवाइड आ गया। 17 इंटू 12 डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा। 72 माइनस 47, 17 दूनी 34, 11 बचा, 17 सत्ते 119 इंटू 12 प्लस 72 में से 47 चला जाएगा, कितना बचेगा? 50 मान लो, 22 और 3 25 बच गया यहाँ पे। 12 सत्ते 84, 8 गया, 12 दूनी 24, 24 और 8 32 प्लस 25, 24 और 25 कितना हो जाएगा? 49, 349 आपका आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, तो यानी कि ये यहाँ पर डिवाइड बोल रहे हैं। 7 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा आंसर? नहीं आएगा। यहाँ देखो ये दिया हुआ है दूसरे में, 7 डिवाइड बाय 3 करोगे और ये भी 7 है इन 2 के साथ में है, तो क्या डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये भी काट दो, यहाँ पर भी काट दो। इस ये हो सकता है, देखो ये तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं ना, बीच वाला नहीं काटेगा, यही बचा। तो इसी को चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है? 96 डिवाइड बाय 3 माइनस 7, इसको हटा दो, -7 हो गया, इंटू 4 प्लस 11, कितना आना चाहिए? 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, माइनस 7 चौक 28 प्लस 11, 28 और इसका माइनस करेंगे 4 आएगा, प्लस 11 यानी कि 15 आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा रहता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे। आई थिंक वो तो सारे हो गए हैं। सीरीज देख लेते हैं अब, है ना? सीरीज पीछे था, ये रहा सीरीज का क्वेश्चन। डिक्रीज हो रहा है या इधर से चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस देखना है सबसे पहले तो। 20 यहाँ पे, 33 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ कितना है? अगर आप इसको 120 मान लेते हो, 26 हो गया, 26 और 7 कितना हो गया? 33। यहाँ पे भी 33 का, तो इसमें 33 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 4 और 3 7, यानी कि 179 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया आपका। इसमें 33 प्लस करो, कितना आएगा? 9 और 3 12, 2 आ गया, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 कैरी गया, 2 एकम 2, ठीक है। 179 आ गया आपका आंसर। और देखते हैं, पीछे से चलते हैं। सीरीज वाला क्वेश्चन कोई होगा तो वो कर लेंगे। एनालॉगी है ये सारा, अब आई थिंक सारा एनालॉगी ही बचा हुआ है, ठीक है। करते हुए चलते हैं। ये है पहला क्वेश्चन एनालॉगी से रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑड वन आउट निकालना है। यहाँ पे 8 से दिखाई दे रहा है साफ साफ, 64 होता है स्क्वायर, -2 किया हुआ है। 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। 14 का स्क्वायर 196 -2 किया हुआ है। 12 का स्क्वायर 144 -2 किया हुआ है। तो इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम है, यहाँ सेम नहीं है। ऑड वन आउट मिल गया आपको। इतना बड़ा नंबर देखते तो स्क्वायर क्यूब्स याद आने चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये देखते हैं। 6 को 136 एकदम से बड़ा हो रहा है, तो कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हो रहे होंगे, स्क्वायर चल रहा होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ये सब तो दिख रहा है, साफ साफ होना चाहिए। एग्जैक्ट कट रहा हो क्या पता, देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 1 बचा 16, नहीं एग्जैक्ट नहीं कर रहा 16, लेकिन 6 दूनी 12, 22 प्लस 4 कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या, 12 चौक 48, 48 के बाद 56 के 88 बचा, 12 सत्ते 84 प्लस 4। 6 को 22 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 12 को 47 से मल्टीप्लाई कर रहा है। कोई पैटर्न बन नहीं रहा है इससे। तो स्क्वायर देखें क्या, कोई स्क्वायर क्यूब के पास दिख रहा है क्या? ये नंबर मेरे को 144 के पास तो दिख रहा है ज़्यादा। 144 में से आपने सपोज करो 8 माइनस किया हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं, अगर इसमें 8 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 576 में से ये भी 8 माइनस किया हुआ है। 576 कितना होता, किसका होता है? 24 का स्क्वायर होता है। 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। दिख गया पैटर्न। 6 का डबल करके उसका स्क्वायर कर दिया, -8।
12 का डबल करके उसका स्क्वायर कर दिया -8। 8 का डबल करके 16 कर दोगे, 16 का स्क्वायर -8, यानी कि 256 में से 8 चले जाएंगे, 6 चले गए, 50 बचेगा। 2 और माइनस करोगे तो यानी कि 248 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में पकड़ में नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यही चीज आप शुरू में अटकते ना, मैंने भी एक बार ट्राई किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, तो टाइम जाता है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम ले जाएंगे आपके, लेकिन वो चीज लास्ट में रखो, शुरू में कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो, जो आता है वो बिल्कुल करते हुए निकल गए सारे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये देखो, बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, ये इन दोनों की हेल्प से लाने की कोशिश करते हैं। क्या पहले ऐड करके देखेंगे कुछ? 6 7 8, 6 और 2 8, 88 में कितना ऐड कर रहा है ये? 40 50, 52 ऐड कर रहा है। 52 तो 26 का डबल भी कर रखा है, दोनों को ऐड किया। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ चल रहा है क्या? देखेंगे बरी, कितना हो गया? 39 49 51 है। 51 में अगर इसका डबल ऐड कर दूं मैं, 24, कितना आ रहा है? 4 1 5 5 2 7, हाँ फिट बैठ रहा है भाई बिल्कुल। यहाँ 140 आ रहा था, ठीक है। दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 58 प्लस इसका डबल करके ऐड कर दो इसमें, ये हो गया 98। ये तो नहीं बैठ रहा फिट, हटा दो। इन दोनों को ऐड करो, 68 प्लस इसका डबल 40 ऐड कर दोगे, 8 6 और 4 10, बैठ गया फिट 108। ऑप्शन बी सही है। और देखोगे 5 4 9, 98 प्लस 100 करोगे, क्योंकि इसका डबल है, तो यानी कि ये तो 198 हो गया, ये भी गलत है। ये दोनों ऐड करो, देखो 68 प्लस इसका डबल 40, तो 8, ये 108 आ रहा है, तो ये भी गलत है। मिल गया था ना? अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब नंबर कोई बड़ा तो दिखाई दे नहीं रहा इसमें, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछ रहा है आपसे। कोई अलग एब्सर्ड सा पैटर्न हो सकता है, क्योंकि नंबर बड़े की तरफ तो हम जा सकते हैं, कोशिश करेंगे इसकी तरफ जाएं अब, है ना। और कोई तरीका तो नजर आ नहीं रहा है, सही है भाई। और कोई तरीका हो तो देखो। 5 और 3 8, -2, 12 और 5 17, -2। बड़ा देखो, बिल्कुल सिंपल सा भी लॉजिक लग गया ना यहाँ पे। 9 और 4 13, -2 क्या हो गया? 11। क्या है? 11 है भाई, बिल्कुल है। देखो, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, कुछ मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, लेकिन ठीक है, फिर प्लस माइनस करके देखते हैं, किसी को किसी में प्लस करके देखेंगे। तो पहले 2 को कर लिया हमने, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये देखो, बीच वाला नंबर बड़ा है, कोशिश तो यही रहती है कि ये वाला नंबर आइडेंटिफाई करें इन दोनों की हेल्प से। 8 और 6 14, 14 प्लस 2 16, 9 और 5 14 प्लस 1, यहाँ 2 प्लस कर रहा है, यहाँ 1 प्लस कर रहा है, ये तो नहीं बैठ रहा फिट। और कौन सा कर सकते हैं? 8 दूनी 16 होता है, 9 दूनी तो 18 होता है, ये भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 5 तिया 15 होता है, यहाँ पे है 6 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पे उल्टा सा पैटर्न है कुछ यहाँ पे तो। और देखने की कोशिश करें, कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर। 16 से 16 को डिवाइड करें 6 से, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन 15 को करते हैं 5 से, तो आ जाएगा 3, 3 तिया 9। तो क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या? 3 दूनी 6, आ गया 8, ठीक है। यहाँ 8 आ गया ना, क्या किया है हमने? 16 को इससे डिवाइड किया, इंटू 3 कर दिया। यहाँ पे 15 को इससे डिवाइड किया, इंटू 3 कर दिया। तो यहाँ पे भी देखते हैं, 12 को 4 से डिवाइड किया, इंटू 3 कर दो, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 होना चाहिए, गलत है। 11 को 3 से डिवाइड किया, इंटू 3 कर दो, 3 से 3 कट जाए, 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही हो गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मिल गया। ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे हो सच ना, क्योंकि एक नंबर आइडेंटिफाई करना कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ये इतना इजी भी नहीं होता जितना इजी लगता है, ये प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है ना। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है, जब आपको एक स्टेप में नहीं दिख रहा होता तो आप दूसरा स्टेप नहीं लेते हो कुछ, लेकिन यहाँ दिख रहा था मेरे को, 3 मिल रहा था यहाँ पे, तो इससे देख रहे थे कि 3 3 9 बनाया जा सकता, तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लिया तो वो मिल गया। तो इस तरह से कुछ कुछ पैटर्न ना चेक करके निकालने पड़ते हैं, एक बारी में नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, और कौन सा बचा हुआ है? आई थिंक लास्ट होगा ये, हाँ लास्ट था ये, सारे खत्म हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, सारे हो गए। अच्छा पेपर था, एक दो क्वेश्चन एनालॉजी के अच्छे थे,
ठीक है, और सारा तो मॉडरेट लेवल या इजी लेवल कह सकते हो आप, मतलब और सारे जैसे मिरर वाले क्वेश्चन ये सब तो इजी लेवल के रहते हैं, वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि सिली मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, और तो कुछ ऐसा खास था नहीं। एनालॉजी के क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो थोड़ा सा इसमें, अगर देना चाहो तो वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एनालॉजी की प्रैक्टिस साथ साथ जरूरी रहती है। ठीक है ना, तो आज का मॉक यहाँ पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।